का है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए कि उसने एक बार फिर हमें ये समय दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसके नाम को ले सकते हैं, उसके नाम को सराह सकते हैं, उसकी तारीफ महिमा अपने जीवन के द्वारा हम कर सकते हैं। सो परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में आप सभी भाइयों का बहनों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अभी तक परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है परमेश्वर की बुलाहट पुरानियों के लिए। जी हाँ प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे परमेश्वर की बुलाहट पुरानियों के लिए। अभी तक हमने सीखा परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर की बुलाहट क्यों है, परमेश्वर की बुलाहट किस लिए है, परमेश्वर की बुलाहट किस प्रकार की है, परमेश्वर की बुलाहट जवानों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट स्त्रियों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट बच्चों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट मसीहों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट बंदियों के लिए, परमेश्वर की बुलाहट पुरानियों के लिए, यानी कि परमेश्वर की बुलाहट बुजुर्गों के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक के इन सारे विषयों में उसने पवित्र आत्मा के द्वारा
हमें इस्तेमाल किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभु का वचन है वो आप लोगों तक पहुंचा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उस परमेश्वर का जिसने अपनी आत्मा से भरकर अभी तक हमें इस्तेमाल किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो प्यारे अजीजों, आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर की बुलाहट पुरानियों के लिए। जी हाँ प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर आपको बुलाता है। जी हाँ प्यारे बुजुर्गों, परमेश्वर आपको बुलाता है। जी हाँ वृद्ध लोगों, परमेश्वर आपको बुलाता है। जबकि वृद्ध अवस्था में कोई बात करना पसंद नहीं करता, कोई आपके हालचाल नहीं पूछता, कोई आपकी तबीयत नहीं पूछता, आप कैसे हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपने पानी पिया है नहीं पिया है, आपको क्या चाहिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज के समय में आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि वो परमेश्वर आपको बुलाता है। जी हाँ प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर आपको बुलाता है। यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। यशायाह नबी 46 की 4 में लिखा है परमेश्वर वचन में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में मैं वैसा ही का मतलब जैसे बचपन में था, वैसे ही का मतलब जैसे जवानी में था, वैसे ही का मतलब जबकि अब तुम्हारी हालत, तुम्हारी उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही है, आपके जीवन में बुढ़ापा आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। लोगों का प्यार मौसम के साथ चलता है, लोगों का प्यार कुछ समय के लिए होता है, लोगों का सहयोग कुछ समय के लिए होता है। जब आपके पास पैसा होता है लोग आपको प्यार करते हैं, जब आपके पास जवानी होती है लोग आपको प्यार करते हैं, जब आपके पास सोर्स होता है लोग आपको प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है वैसे वैसे लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते। प्यारे अजीजों, लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते, लोग आपके साथ संगति करना पसंद नहीं करते। यहां तक की बात है कि जो आपकी पत्नी है वो भी बुढ़ापे में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। सच्चाई है प्यारे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के समय आपसे कह रहा है, आज इस समय परमेश्वर आपसे बोल रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे कि तुम्हारे जवानी के दिनों में था, जैसे कि मैं तुम्हारे बचपन के दिनों में था। मैं अभी भी तुम्हें अपनी गोद में उठाया करूंगा, मैं अभी भी तुम्हें अपने सीने से लगाया करूंगा, मैं बराबर तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन आज आप पुरानियों से, आप बुजुर्गों से ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति, आराम, विश्राम और चैन और सुकून दूंगा। परमेश्वर इस बात को आज आपसे कहता है। प्यारे अजीजों, प्यारे बुजुर्गों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कोई आपसे बात करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आगे यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक। बाल पकने का समय का मतलब क्या है? बाल पकने के समय से मतलब है तुम्हारे बाल सफेद होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जो बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे जो बाल हैं वो बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, उस समय तक भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन इस बात को आपसे आज कहता है। तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ने आपको बनाया है किसी और रूप में नहीं, किसी और किसी आकार में नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको अपने समानता में, अपने स्वरूप में सृजा है, आपको अपने समान में बनाया है परमेश्वर ने आपको। और प्रभु का वचन आज इस बात के लिए कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे कि जवानी के दिनों में था, जैसे कि बचपन के दिनों में था, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा और मैं तुम्हें उठाया रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूंगा, उठाता भी रहूंगा। जब आपको बुढ़ापे
बुढ़ापे में जाकर लाठी की आवश्यकता होती है, जब आपको बुढ़ापे में जाकर प्यारे अजीजों डंडे की आवश्यकता पड़ती है, आप लाठी टेक के चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका बेटा आपके साथ हो या ना हो, आपकी बहू आपके साथ हो या ना हो, आपका बेटी आपके साथ हो या ना हो, आपका दामाद आपके साथ हो या ना हो, इवन यह कि आपकी पत्नी आपके साथ हो या ना हो, आपका भाई आपके साथ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। प्यारे बुजुर्गों, निराश मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। बाइबल से मैं एक पद और पढ़ना चाहूंगा जो हमें मिलता है भजन संहिता की किताब, भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। धन्य है वे प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कोई है आपका बोझ उठाने वाला? कोई नहीं है बोझ उठाने वाला। किसको आप कह रहे हैं कि आज ये मेरा बोझ उठा सकता है? बुढ़ापे में कोई आपका बोझ उठाने के तैयार नहीं होता। आपके अपने आपका तिरस्कार करते हैं। जिन बच्चों को आपने खून पसीना बहाकर पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल किया कि वो इज्जत के साथ अपनी 2 रोटी कमा सकते हैं, आज उन्हीं को आपका उनके घर में रहना एक बोझ लगता है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जी हां, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। आपके लोग, आपके अपने, जिनको आप कहते हैं ये तो मेरे खून के रिश्ता है इनके साथ में, ये तो मेरे बेटे हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा पोता है, ये तो मेरी पोती है, ये तो मेरी नाती है, ये मेरा नातिन है, ये मेरा खून है, मेरे बच्चे हैं ये। लेकिन वही बच्चे, वही आपके अपने कहते हैं, पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, पता नहीं इस बुढ़े को मौत कब आएगी। वही इस बात की तमन्ना रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा प्रभु, यानी कि परमेश्वर प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वो मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बचाए हुए है, इसीलिए आप जीवित हैं। परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आप सुरक्षित हैं। प्यारे बुजुर्गों, मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, जबकि अपने कमरे में आप अकेले बैठे हुए हो, आपके पास कोई नहीं जो आपसे बात करे, कोई नहीं जो आपके आंखों से आंसू पहुंचे, कोई नहीं जो आपके दर्द को पूछे। आपने जो है अपना टीवी सेट खोल रखा है समय पर, और आप इस समय मेरे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हो। प्यारे अजीजों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। जी हां, परमेश्वर आपके साथ है। बुजुर्गों, निराश मत होइए, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो ना तो कभी आपको धोखा देगा और ना कभी छोड़ेगा। आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपका बेटा आपको छोड़ सकता है, आपके भाई आपको छोड़ सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जी हां, परमेश्वर की बुलाहट आज आपके लिए है। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम मतूशेला है। मतूशेला जो हनोक का बेटा होता है, मतूशेला उसका बेटा होता है हनोक, जो कि 365 वर्ष की आयु में परमेश्वर के द्वारा आसमान पे जिंदा उठा लिया गया था। उसका बेटा था मतूशेला। प्यारे जीजो, बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी ने जिया है तो उसने मतूशेला ने जिया है। मतूशेला 969 साल का होकर उसकी मृत्यु हुई थी। आमीन, 969 साल। प्यारे बुजुर्गों, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी रिश्तेदारी में, क्या आज तक कभी किसी की इतनी लंबी उम्र हुई है? नहीं हुई है और नहीं हो सकती, और आज तक शायद आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, एक व्यक्ति था जो हनोक का बेटा था, उसका नाम था मतूशेला, और मतूशेला 969 साल का होकर उसकी मृत्यु हुई। 969 साल अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्र है।
परमेश्वर की ब्लेसिंग्स थी, परमेश्वर की आशीष थी, जो उसे 969 साल की उम्र को परमेश्वर ने उसको दिया। प्यारे अजीजों, ये उम्र क्यों मिली उसको, क्यों इतने साल जीवित रहा? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसका हाथ थामे हुए था, परमेश्वर उसके बोझ को उठाने वाला परमेश्वर था, परमेश्वर उसके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसने परमेश्वर वचन को माना और 969 साल की उम्र को उसने इस पृथ्वी पर जिया। हालेलुया। 969 साल की उम्र मतुशेला अपने जीवन में जीकर इस पृथ्वी से वो गया। 969 साल। परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे बाल पकने के समय से और तेरे बुढ़ापे तक मैं तेरे साथ रहूंगा। प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर उसके साथ रहा। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, परमेश्वर का दास दाऊद इस बात की गवाही देता है कि मैं लड़कपन से लेकर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। परमेश्वर ना तो अपने बच्चों को त्यागता है और ना छोड़ता है। मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो धर्मी को उसने त्यागा है और ना उसके वंश को टुकड़े मांगने पड़ते हैं। प्यारे बुजुर्गों, अगर आज कामयाब हैं आप, आपके बेटे खुशहाल हैं, आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास में सब कुछ है, तो आप अपने आप में धन्य हैं, आप अपने आप में आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हुआ है। राजा दाऊद भी इसी बात को कहता है कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, वो ना तो कभी धर्मी को त्यागता है और ना उसके वंश को टुकड़े मांगने की आवश्यकता होती है। प्यारे अजीजों, जो लोग उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है और हमेशा वो उनके साथ रहता है। प्यारे बुजुर्गों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है। जब व्यक्ति इस दुनिया में आंखें खोलता है तो उसके जीवन में 3 पड़ाव आते हैं। 3 पड़ाव हैं जो वो पार करता है। पहला पड़ाव है बचपन का पड़ाव, दूसरा पड़ाव है उसकी जिंदगी में जवानी का पड़ाव और तीसरा पड़ाव उसकी जिंदगी में आता है बुढ़ापे का पड़ाव। आपका बचपना बड़ा अच्छा गुजरा, आपने जवानी में बहुत कुछ एंजॉय किया अपनी लाइफ में, और अब जबकि बुढ़ापा आपके ऊपर है तो आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हैं, एक नमूना हैं। आप अपने जीवन के अनुभव बच्चों के साथ बांटते हैं। तो प्यारे अजीजों, परमेश्वर के भय में होकर आप चलिए। आज मैं 3 बातों को यहां पर बताना चाहूंगा कि 5 बातें आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस प्रकार के पुरानियों को, किस प्रकार के बुजुर्गों को अपने पास बुलाता है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर जो पुरानिये या जो बुजुर्ग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उन बुजुर्गों को बुलाता है, उन पुरानियों को बुलाता है जो पुरानिये परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हमारे सामने उदाहरण है अब्राहम का। अब्राहम जब 75 साल का था तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने घर को, अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने लौटकर ये नहीं कहा, ए खुदा, ए परमेश्वर, ए प्रभु, मुझे ये तो बता दे कि वहां के लोग कैसे हैं, प्रभु मुझे ये तो बता दे वहां का कस्बा कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है। अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो चुपचाप अपने परिवार को लेकर उस देश में चला गया जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर उन पुरानियों को बुलाता है, उन बुजुर्गों को बुलाता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक आप पढ़ सकते हैं इस बात को। और फिर बाद में लिखा हुआ है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और जो है तू सारी जातियों का पिता ठहरेगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दूसरी बात है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो बुजुर्ग, जो पुरानिये परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। परमेश्वर उनके लिए बाहें फैलाए हुए हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बुजुर्ग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, नूह धर्मी पुरुष था।
उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, नूह धर्मी पुरुष था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जबकि आप इस समय टीवी पे मुझे सुन रहे हो, टीवी पे मुझे देख रहे हो। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसीलिए प्यारे अजीजों, जिस समय महान जल प्रलय का समय आया तो जल प्रलय से नूह और नूह का परिवार बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ यदि आप चलेंगे तो तमाम प्रकार के तूफान, तमाम प्रकार की आंधियां, तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के संकट जो आपके आसपास भटकते रहते हैं, कोई भी संकट आपको छूने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाता है नूह के समान। तीसरी बात है, परमेश्वर किस प्रकार के बुजुर्गों को बुलाता है? जो विश्वास के पक्के हैं। जी हां, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यदि आप बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों के लिए आप एक नमूना बनिए, एक आदर्श बनिए। अगर आज आपका विश्वास प्रभु में मजबूत है तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पोते, आपकी बहुएं आपके साथ परमेश्वर पर उनका ईमान भी पक्का होगा। और अगर आपका ईमान डगमगाने वाला है, अगर आपका ईमान जो है थाली के बैंगन की तरह है, तो प्यारे चीजों कभी परमेश्वर की आशीष से आपके घर पर नहीं हो सकती। परमेश्वर आपको बुलाता है बुजुर्गों, लेकिन उनको बुलाता है जो विश्वास के पक्के हैं। कितने पक्का विश्वास है आज आपका? बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय की 11वीं आयत में, विश्वास ही के कारण सारा ने बूढ़ी होने पर भी पुत्र को जन्म दिया। सारा जो थी वो अब्राहम की पत्नी थी, और जिस समय इसको पुत्र पैदा हुआ तो इसकी उम्र 90 साल की थी। प्यारे बुजुर्गों, मैं नहीं जानता कि आप में से कोई है इस समय जो 90 साल की एज तक पहुंचा है। ज्यादा ज्यादा लोग 50, 60, और जो आज का जो समय चल रहा है, अगर 40-45 साल व्यक्ति पार कर जाए तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ी जंग को लड़ लिया है। आजकल का जो खाद्य पदार्थ है उससे तमाम बीमारियां मनुष्य के शरीर में हो रही हैं। तो प्यारे जीजो, सारा ने 90 साल की उम्र में होकर विश्वास के कारण उसने पुत्र को जन्म दिया और उसने पुत्र को दूध पिलाया। एक बूढ़ी स्त्री ने, सारा ने। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में पक्का था, उसका परिवार और सारा विश्वास में पक्की थी। चौथी बात है, जो सचेत और गंभीर और संयमी होते हैं, परमेश्वर उन बुजुर्गों को बुलाता है। मैं पढ़ना चाहूंगा इस समय तीतुस की पत्री, तीतुस का पत्र और उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। लिखा हुआ है यहां पे परमेश्वर के वचन में, ये लिखा हुआ है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। सचेत होना चाहिए आज आपको, सावधान होना चाहिए आज आपको, संयमी होना चाहिए आपको। अपने जीवन की अच्छी बातें अपने परिवार के साथ बांटिए, अपने बच्चों के साथ बांटिए, परमेश्वर की बातों को अपने परिवार में कीजिए। अगर कहानी भी आपको सुनानी है तो अपने बच्चों के साथ बाइबल की कहानी को शेयर कीजिए आप, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हैं, एक नमूना है। प्रेम का नमूना पेश करिए, धीरज का नमूना पेश करिए। अगर आपका बेटा निरुत्साहित होता है तो आप उसको धीरज धराइए, आप उसको प्रेम में आगे बढ़ाइए। परमेश्वर इस बात के लिए आपसे कहता है। तो चौथी बात है यहां पर कि बूढ़े पुरुष संयमी और सचेत और गंभीर हों। और 5वीं और 6ठी बात, आखिरी बात है 5वीं, जो चाल चलन में पवित्र हैं। जो बुजुर्ग अपने चाल चलन में पवित्र होते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। प्यारे बुजुर्गों, मैं नहीं जानता कि आपने अपने जीवन की इतनी लंबी उम्र को जिया है और आप अभी भी बैठकर टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हो। पता नहीं कितनी बार आपने परमेश्वर के वचन में सुना होगा बुजुर्गों के लिए संदेश, लेकिन सुनना अलग बात है और मानना अलग बात है। प्यारे बुजुर्गों, आज इसको अपने जीवन में अमल कीजिए। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया, अपने जीवन में आपने सब कुछ देख लिया, घर, मकान, बच्चे, परिवार, सब कुछ आपने देखा है अपने जीवन में। इसलिए प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को पवित्रता में गुजारिए। ये नहीं कि आपके पोते देख रहे हैं, आपकी पोती देख रही हैं आपको, आपका बेटा, आपकी बहू देख रही है और आप जो है शराब को पिए हुए जो है एक तरफ पड़े हुए हैं।
गंदी गंदी गालियां आप अपने बच्चों को निकाल रहे हो, अपनी ताकत का या अपनी जो है अपने जो पद का जो असर है वो अभी तक आपके अंदर बना हुआ है। अरे मैं तो ये करता था, अरे मैं तो वो करता था, तुम क्या हो मेरे सामने। इस प्रकार की बातें आपके परिवार में अशांति को लेकर आती हैं। इसलिए प्रेम के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने भरे पूरे परिवार के साथ बैठिए। उनकी पर्सनल लाइफ की जो जिंदगी है उसमें जो है आप ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए। प्यारे बुजुर्गों, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं तो आप उन्हें बेशक आप उनको टोक सकते हो, लेकिन उनकी जो जिंदगी है अपनी, उस जिंदगी में आप ज्यादा रोका ठोकी मत कीजिए, क्योंकि वो रोका ठोकी ही आपको आपके बच्चों से अलग कर देती है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता के साथ आगे बढ़ाइए। आपका फर्ज है कि आपको अच्छी रोटी टाइम पे मिल जाए, आपका फर्ज है कि आपको अच्छे कपड़े टाइम पर आपके बच्चे दे दें। आपका समय है कि आप जितना भी समय हो सके नहा धोकर फ्रेश होकर उस परमेश्वर की हजूरी में, उस परमेश्वर के चरणों में अपने घुटनों को टेक दीजिए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से दुआ कीजिए और अच्छी बातें बाइबल की अपने बच्चों के साथ रखिए। प्यारे बुजुर्गों, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप एक नमूना अपने परिवार के साथ बनिए। यह वचन आज परमेश्वर का आपको यह सिखाता है। यहां पर लिखा हुआ है जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं, मैं उनके लिए यहां पे पेश करना चाहता हूं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, अच्छी बातें सिखाने वाली हों। लिखा हुआ है कि बूढ़ी स्त्री पियक्कड़ ना हो, दोष लगाने वाली ना हो। आज देखा होगा, मेरे पास में समय की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा देखा गया है कि सास और बहू में कभी नहीं बनती है। उसका मेन कारण जानते हैं आप लोग, एक दूसरे पर दोष लगाना। प्यारे जीजो, आज आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको बुलाता है। प्रभु आप सभी बुजुर्गों को, सभी सुनने वालों को, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो भाई बहन हों, आप सबको परमेश्वर बुलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और हम दुआ करते हैं इन बुजुर्ग माता पिता के लिए, अंकल आंटी के लिए। प्रभु आप इन्हें बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि अपने जीवन का नमूना ये दूसरे लोगों में पेश करने वाले हो सकें। सारे लोगों को, सभी सुनने वालों को आप आशीष और बरकत दीजिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।